नमस्कार। वीकली बेस मेटल आउटलुक में आपका स्वागत है। बेस मेटल की अगर बात करें तो मार्केट काफी कंसिस्टेंटली एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। नो डाउट हमने रिसेंटली देखा है कि सप्लाई साइड जो कंसर्न्स है जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल पैक को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो टाइमिंग अगर हम बात करें कॉपर की तो कॉपर पिछले एक वीक में एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया 725 के करीब। वहीं जिंक के अंदर हमने 1.5% की तेजी आते हुए देखी। लेड हमारा एक रेंज में ही रहा है जबकि एल्यूमिनियम में भी 0.5% की तेजी बनी है। फंडामेंटल पॉइंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो जिस अंक डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है ये कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल पैक को एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई दिया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम चाइना से नंबर्स की बात करें तो कोई ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर अपसाइड थोड़ा सा कैप दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले कॉपर की बात करें तो कॉपर 720 से लेकर 730 के दायरे में ही ट्रेड कर रहा है क्योंकि एक तरफ सप्लाई साइड जो कंसर्न्स है ये प्राइजेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि डिमांड साइड कंसर्न्स अभी भी बने हुए। रिसेंटली हमने देखा चाइना से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के जो डेटा है अनएक्सपेक्टेडली जंप करता हुआ दिखाई दिया जिसका भी सपोर्ट प्राइजेस को मिला हुआ है। वहीं दूसरी ओर जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर कंटिन्यू स्टॉक है वो फॉल हो रहा है वेयर हाउस में एलएमई में जिसकी तरफ से जिसकी वजह से हमने एक अच्छी खासी बाइंग लौटते हुए देखी है। बट वहीं दूसरी ओर चाइना में अगर बीजिंग की साइड अगर हम देखें तो अभी भी प्रॉपर्टी सेक्टर बूस्ट अप नहीं कर पा रहा डिस्पाइट हमने देखा रेट में कोई चेंजेस नहीं है बट वहां से डिमांड कंसर्न्स बने हुए हैं। एल्यूमिनियम में हमने देखा था कि एक बड़ी रैली के बाद प्राइजेस ने एक छोटा पुल बैक दिखाया जिस से इन्वेंट्री में अचानक से हमने 13% का एक जंप आते हुए देखा है। वहीं दूसरी ओर डेटा पॉइंट है वो अगले हफ्ते के लिए काफी क्रुशियल होने हैं। तो व्यू वाइज अगर हम बात करें तो कॉपर में हमें लगता है जब तक प्राइजेस 84-8500 के जोन पे एलएमई पे ट्रेड कर रही है तब तक मार्केट दायरे में रहेगी बट चाइनीज न्यू ईयर को देखते हुए हमें लगता है कि प्राइजेस आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए 722 के ड्रॉप पे कॉपर को लेके चलना है। 717 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 730 का है बट 730 के ऊपर जाने पे हम एक अच्छी खासी नई तेजी देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम में 195 से हमने 205 का एक अच्छी खासी तेजी देखी जिससे स्पेल्टर्स ने अपनी प्रोडक्शन कट किए फॉर्म वेदर को देखते हुए। यहाँ पे हमें लगता है कि एल्यूमिनियम में टेक्निकली थोड़ा पुल बैक है जो 200-201 के जोन पे आने पे लेके चला जा सकता है। 207 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी हमने देखा है कि इन्वेंटरीज को लेके कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं। डिमांड भी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 222-223 का जोन काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे आप लेके चलिए 220 के स्टॉप लॉस है। इमीडिएट टारगेट 228 से 29 का ही है बट 230 का लेवल तोड़ने पे हम एक नई तेजी मार्केट में आते हुए देख पाएंगे। तो कुल मिला के अगले एक हफ्ते के लिए बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलना चाहिए। हॉलिडे मूड होने की वजह से प्राइजेस में वॉल्यूम थोड़े कम रह सकते हैं बट बाय और ड्रॉप स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पूरे फेस में। धन्यवाद।